आजादी का खुला आसमान। ओशो एक मॉडर्न मिस्टिक जिन्होंने अपनी विजडम से काउंटलेस लाइव्स को छुआ। उनकी टीचिंग्स अक्सर कैप्टिवेटिंग स्टोरीज के थ्रू शेयर की जाती थी, आज भी इंस्पायर करती हैं। ओशो ने ह्यूमन इनकरेज किया कि हम सोसाइटल नॉर्म से ब्रेक फ्री होकर अपने ट्रू सेल्व्स को एम्ब्रेस करें। एक दिन एक सीकर ओशो के पास आया। वो ट्रैप्ड फील कर रहा था। मेन फ्रीडम के लिए यर्न करता हूं, उसने कन्फेस किया, लेकिन सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस मुझे बिंड करती हैं। ओशो ने जेंटली मुस्कुराते हुए पूछा, टेल मी, एक पंछी के साथ क्या होता है जब यूं पिंजरा कर दिया जाता है? द सीकर ने ऐसे बात पे पोंडर किया। वो उड़ने की अपनी एबिलिटी को देता है, उसने रिप्लाई किया। एंड येट, ओशो ने कंटिन्यू किया, आसमान तो खुला ही रहता है, हमेशा पंछी का वापिस स्वागत करने को तैयार। ट्रू फ्रीडम तो अंदर ही होती है। ये बात है खुद के सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस से ब्रेक फ्री होने की और अपने बिंग की वास्टनेस को एम्ब्रेस करने की। अभी का अनमोल तोहफा। एक बार एक यंग वुमन ने ओशो से अपनी पास्ट मिस्टेक्स के बारे में कंप्लेन की और फ्यूचर की वॉरियर्स के बारे में बताया। ओशो ने पेशेंटली सुना, फिर उन्होंने एक डेलिकेट फ्लावर ऊपर उठाया। ये फूल कितना सुंदर है, इजंट इट? उन्होंने पूछा। द वुमन ने हान में सर हिलाया, उसकी सुंदरता को एडमायर करते हुए। लेकिन क्या होगा अगर मैं अपना सारा टाइम उस सीड के बारे में वरी करने में लगा दूं जिससे ये उगा था, या ये फियर करने में कि यह कल मुरझा जाएगा? ओशो ने पूछा। द वुमन समझ गई। मैं अभी की इसकी सुंदरता को अप्रिशिएट करना मिस कर दूंगी, उसने रिप्लाई किया। द प्रेजेंट मोमेंट ही सब कुछ है जो ट्रूली हमारे पास है। आइए हम इसे चेरिश करें और अभी में जी भर के जी लें। प्यार का नारमा आलिंगन। एक आदमी एक पेनफुल सेपरेशन से हार्ट ब्रोकन ओशो के पास आया। मैं दोबारा कभी प्यार कैसे कर सकता हूं? उसने लमेंट किया। ओशो ने आदमी के दिल पर हाथ रखा। मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने कहा, तुम्हारा दिल कोई फ्रैजिल वास से नहीं है जो टूट जाएगा। उन्होंने कंटिन्यू किया, प्यार एक रिवर की तरह है, कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग। अपने दिल के फ्लड गेट्स को बैंड मत करो। प्यार हमारे अंदर एक इन्फिनिट सोर्स है, इसे एम्ब्रेस करो, क्योंकि इसमें हील करने और ट्रांसफॉर्म करने की पावर है। इंदर का सफर। एक स्कॉलर अपने वस्ट नॉलेज पर प्राउड ने ओशो से पूछा, मुझे ट्रूथ कहां ढूंढना चाहिए? ओशो मुस्कुराए। अपने आप से ज्यादा दूर मत देखो, उन्होंने रिप्लाई किया। सारे आंसर्स जो तुम्हें चाहिए वो ऑलरेडी तुम्हारी बीइंग की डेप्थ्स में प्रेजेंट हैं। द अल्टीमेट जर्नी अंदर की तरफ है। अपने इनर लैंडस्केप को एक्सप्लोर करके हम अपने और यूनिवर्स के बारे में ट्रूथ डिस्कवर करते हैं। एक सीकर डिवाइन एक्सपीरियंस के लिए यर्न करता हुआ ने ओशो से पूछा, मैं भगवान को कैसे देख सकता हूं? ओशो ने रिप्लाई किया, अपनी आंखें बैंड करो और अपनी स्किन पर हवा को, सूरज की गर्मी को, अपने दिल की धड़कन को फील करो। उन्होंने कंटिन्यू किया, भगवान लाइफ से अलग नहीं है, भगवान लाइफ ही है, हर सांस में, हर एहसास में, हर मोमेंट में एक्सप्रेस करता हुआ। भगवान कोई डिस्टेंट एंटिटी नहीं है, बल्कि एक एवर प्रेजेंट रियलिटी है। अपने सेंसेस को ओपन करो और ऑर्डिनरी में डिवाइन को एक्सपीरियंस करो। एक आदमी ने ओशो के सामने कन्फेस किया, मेरे थॉट्स मुझे टॉर्मेंट करते हैं, एंडलेस वरीज और एंग्जाइटीज क्रिएट करते हैं। ओशो ने काल्मली रिप्लाई किया, तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम अपने थॉट्स के ऑब्जर्वर हो। उन्होंने कंटिन्यू किया, जैसे बादल आसमान में से बिना उसकी वासनेस को अफेक्ट किए गुजारते हैं, वैसे ही अपने थॉट्स को बिना तुम्हारी इनर पीस को डिस्टर्ब किए आने दो और जाने दो। हमारे माइंड्स पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन हम उनके स्लेव्स नहीं हैं। अपने थॉट्स से डिटैच होकर ह्यूमन पीस और क्लैरिटी मिलती है। एक औरत दार से पैरालाइज्ड। गाइडेंस के लिए ओशो के पास आई। दार मेरी लाइफ को कंट्रोल करता है, उसने एडमिट किया। मैं ऐसे कैसे ओवरकम कर सकती हूं? ओशो ने पूछा, दर्द क्या है सिवाय तुम्हारे माइंड में एक थॉट के जो अभी तक हुआ नहीं है? द वुमन ने एएसएस बात पे कॉन्टेम्पलेट किया। ओशो ने कंटिन्यू किया, प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना चूज करो, जहां दार की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। दार फ्यूचर के ई शैडोज में जीता है, खुद को प्रेजेंट में ग्राउंड करके हम उसकी पावर को कम कर देते हैं। एक्सेप्टेंस का डांस। एक यंग मैन ने ओशो के सामने अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस की। लाइफ कभी भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाती, उसने लमेंट किया। ओशो मुस्कुराए। लाइफ एक डांस है, उन्होंने एक्सप्लेन किया, कोई रिगिड मार्च नहीं, इसके ट्विस्ट्स एंड टर्न्स को एम्ब्रेस करो। उन्होंने ऐड किया, एक्सेप्टेंस पैसिव रेजिग्नेशन नहीं है, बल्कि लाइफ की एवर चेंजिंग रिदम का एक्टिव एम्ब्रेस है।
लाइफ अपने तरीके से अनफोल्ड होती है। इसके फ्लो को रेजिस्ट करने से सिर्फ सफरिंग क्रिएट होती है। जो है यूज एक्सेप्ट करो और सरेंडर इन फ्रीडम पावर। छोड़ देने की पावर। गिल्ट और रिग्रेट से बर्डन्ड एक औरत ने ओशो के सामने कन्फेस किया, मेरे पास्ट की मिस्टेक्स मुझे हॉन्ट करती हैं। ओशो ने कंपैशन से सुना। पास्ट एक ऐसी रिवर की तारा है जो ऑलरेडी बह चुकी है, उन्होंने कहा। उन्होंने कंटिन्यू किया, इसे पकड़ के रखने से सिर्फ तुम्हारा बोझ बढ़ेगा। छोड़ दो और खुद को फ्रीली आगे बढ़ने दो। पास्ट को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन हम ये चूज कर सकते हैं कि हम उसकी पकड़ खुद पर से रिलीज कर दें। फॉरगिवनेस और छोड़ देना पीस का पथ बनाते हैं। ऑर्डिनरी में जॉय ढूंढना। एक आदमी ने ओशो से अपनी डेली लाइफ की मोनोटनी के बारे में कंप्लेन की। हर दिन एक जैसा लगता है, उसने सिख किया। मुझे जॉय कहाँ मिल सकती है? ओशो मुस्कुराए। अपने आसपास देखो, उन्होंने सजेस्ट किया। जॉय एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट्स में नहीं मिलती, बल्कि हर मोमेंट की सिंपल ब्यूटी को अप्रिशिएट करने में मिलती है। उन्होंने कंटिन्यू किया, अपनी चाय माइंडफुली पियो, अपने खाने के टेस्ट को सेवर करो और लाइफ के ऑर्डिनरी मिरेकल्स में एंजॉय ढूंढो। जॉय कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक वे ऑफ बीइंग है। अवेयरनेस और ग्रैटिट्यूड कल्टीवेट करके हम प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय डिस्कवर करते हैं। ओशो की विजडम का एसेंस। ओशो की टीचिंग्स विजडम की सीड्स की तारा आज भी पूरी दुनिया में सीकर्स के दिलों में स्प्राउट करते हैं। उनकी स्टोरीज सिंपल येट प्रोफाउंड ह्यूमन याद दिलाती हैं कि हम फ्रीडम को एम्ब्रेस करें, प्रेजेंट मोमेंट को चेरिश करें और खुद के अंदर डीप डाइव करके ट्रूथ डिस्कवर करें। लिमिटेशंस को छोड़कर और लाइफ की डांस को ओपन हार्ट से एम्ब्रेस करके हम ऑर्डिनरी के अंदर एक्स्ट्रॉर्डिनरी को अनलॉक करते हैं। ओशो की लेगेसी ह्यूमन एम्पावर करने में है कि हम ऑथेंटिकली जिएं, अनकंडीशनली लव करें और एग्जिस्टेंस के सिंपल येट प्रोफाउंड मिरेकल में जॉय ढूंढें।